रहे हैं कृषि हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ साहिबा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टिवाना फीड के स्टेट हेड हरियाणा से संजीव कुमार जी और मेरे लेफ़्ट में है डॉक्टर सुमित गंगवार जो कि पीएचडी है इन लाइव स्टॉक। तो उनसे बातचीत करेंगे, टिवाना फीड कंपनी के बारे में जानेंगे और कैसे ये फीड जो है काफ़ी किसानों की ज़िंदगी को बदल रही है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो मैं संजीव कुमार जी से बात करूँगी और जानना चाहेंगे कि उनकी कंपनी कब स्टार्ट हुई और किस मकसद से स्टार्ट हुई। संजीव जी, सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए, किस मकसद से ये शुरू की? कृषि हेल्पलाइन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने सवाल किया कि टिवाना कब स्टार्ट हुई थी, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 26 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब में, ज़िला फतेहगढ़ साहब में। तो जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब टिवाना ऑयल मिल्स के रूप में हुई थी। आज हमारी कंपनी 26 साल तकरीबन काम कर चुकी है। उस वक़्त जब स्टार्ट हुई थी तो पंजाब में ही स्टार्ट हुई थी। आज हम पैन इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेके यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा ऑपरेशन है। हमारी विभिन्न स्टेट्स में हमारी अपनी फैक्ट्रियां हैं जो कि फीड उत्पादन का काम कर रही हैं और इतनी स्टेट्स में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी जो कमर्शियल टीम है वो भी जो पशुपालक है उनकी सहायता करने के लिए कार्यरत है। जी, तो अभी सुमित जी मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप पीएचडी हैं लाइव स्टॉक और आप वाकई इस न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक पशु के लिए जो भी मतलब जैसे गाय या भैंसें होती हैं, इनके लिए आहार की क्या ज़रूरत होती है? मैम, जिस तरीके से हमारी लाइफ में एक न्यूट्रिशन, एक खाने ज़रूरी है, उसी तरीके से पशु में पशु आहार जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके प्रोडक्शन के लिए उसे एक तरीके की एनर्जी ज़रूरी होती है जो हम पशु आहार से प्राप्त करवाते हैं और हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने पशु आहार को बनाते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है फॉर मिल्क प्रोडक्शन और उसके BCS जो हम बॉडी कंडीशन स्कोर भी बोलते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए उस चीज़ों को देखते हुए हम अपने फीड को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमारा काफ स्टार्टर, तो काफ स्टार्टर हम बनाते हैं फॉर काफ्स के लिए जो रिसेंटली काविंग होती है। हम इसको 5 डे 7 डे फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट कराते हैं क्योंकि जो काफ है उसमें एक रूमन होता है, तो रूमन डेवलप नहीं होता है जब वो पैदा होता है। तो उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए और रूमन के अंदर पेप्लीज होती हैं, उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो एनर्जी को सोखती हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ाती हैं, तो उसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है जिससे क्या हो कि काफ स्टार्टर की अच्छी ग्रोथ। उसके बाद इसको हम फर्स्ट वीक से लेके और 5 मंथ की तक डलवाते हैं। उसके बाद हम हीपर्स, हमारा प्रोडक्ट आता है, वो क्या करता है कि जल्द से जल्द हमारा जो फीमेल है वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो और हम बोलते हैं कि 13 मंथ में हम उसे गाभिन करा देंगे। उस तरीके से हम 350 किलो वेट को टारगेट रखते हुए और इसको हमने प्लान किया है। आफ्टर जब उसके बाद हमारा ड्राई बोवाइन आता है। ड्राई बोवाइन जो है वो क्या है, ड्राई जो गाय होती है उसके लिए हमने प्लान किया है, उसके लिए उसको अच्छे से बनाया है। उसमें क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि कैटल को हमें रेस्ट देना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, रिस्टोर कर सके, देन वो दोबारा रिपीट कर सके फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर काविंग पर्पस के लिए। तो उसको लिए हमने अच्छे से डिज़ाइन किया है कि जो एनिमल है अच्छे से अपने आप को रिस्टोर करे, बॉडी को अच्छे से मेंटेन करे और दोबारा से अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन करे। जैसे अडर में जो सेल्स होते हैं उनकी अच्छे से दोबारा रिस्टोर हो सके। तो जैसे कि ये आपने जो फीड के बारे में बताया, ये एक मतलब जैसे बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, काफ के लाइफ स्टाइल्स वहीं से स्टार्ट हो जाती है और एक आगे जाकर वो हेल्पफुल होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन में, जैसे अभी बहुत सारी कंपनीज और भी आ चुकी हैं और अभी कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी ये शंका रहती है कि क्या ये केमिकल युक्त ज़्यादा रहती है या बिल्कुल नेचुरल होता है, ये जानना ज़रूरी है। मैम, जो फीड होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, उसमें सारे नेचुरल जो मिनरल्स हैं हमारे, जैसे मक्का हो गई, खली हो गई, पिनोला की खली हो गई, डिफरेंट जो कंपोजिशंस बनाई जाती हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको बनाते हैं और बिल्कुल नेचुरल जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनके थ्रू ही सारा बनाया जाता है।
यानी कि जो ये टिवाना न्यूट्रिशन है टोटली जो है नेचुरल है। जी, तो ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप डॉक्टर हैं और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो ये बताइए कि जैसे एक इंसानों के लिए होता है, जब एक इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ हम एक डाइट का ख्याल रखते हैं, तो क्या पशुओं में भी ऐसा होता है? बिल्कुल मैम, सेम पशु में भी सेम ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ एनिमल लाइक अ मिरर। अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, अगर हम एनिमल के सामने खड़े हैं तो एनिमल सेम हमारी तरह है। जिस तरीके से हम बीमार होते हैं उसमें एक डाइट प्लान, और अगर हेल्दी भी है तब भी एक डाइट प्लान सेम एनिमल में भी है कि उसका एक डाइट प्लान ज़रूरी है हर एक एनिमल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से और उसके प्रोडक्शन के हिसाब से और उसकी स्टेज के हिसाब से। तो उसी हिसाब से हम उसको एक डाइट प्लान बना के देते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सर मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप टिवाना न्यूट्रिशन को कैसे देखते हैं? टिवाना न्यूट्रिशन जिस दिन से शुरुआत हुई है हम निरंतर प्रगति करते रहे हैं। हमारी जो सेल्स है वो आगे बढ़ती रही है। हमारे ऊपर जो पशुपालक का विश्वास है वो हर दिन बढ़ता रहा है, वो आज भी बढ़ रहा है। हमारी सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो एक टिवाना जो है और जिस प्रकार से हमने नए नए प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में उनके लिए नई चीज़ लेकर आए हैं, तो हम भी फार्मर को अपनी तरफ से सेवा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उसी अनुपात में फार्मर का विश्वास भी हमको मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास में जो सेल्स है हमारी, वो इसी बात का इंडिकेटर है कि हमारे पास में फार्मर का विश्वास बढ़ रहा है। तो एक जैसे बहुत रेपुटेड कंपनी और पुरानी कंपनी के लिए और जैसे जो विश्वसनीय कंपनी बन जाती है उसका एक छोटा सा फ़र्ज़ रहता है अपने किसानों के लिए, अपने डेयरी फार्मर्स के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी जैसे कुछ डेयरी फार्म्स जो लोग चाहते हैं कि वो डेयरी फार्मिंग की तरफ आएँ और नए डेयरी फार्मर्स जो अभी अपना ये फार्म खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए कंपनी कुछ नया करने जा रही है? देखिए, सबसे पहले जो उन फार्मर्स के लिए, उन पशुपालकों के लिए जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनको जो फीड है वो बिल्कुल आराम से सुलभता से उनको अवेलेबल हो। उसके लिए हमने हमारे इंडिया की हर स्टेट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, या हो रही, ज़्यादातर हो चुकी है, कुछ अगर नहीं है वो भी हो रही हैं। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट में हमारी फीड उपलब्ध होगी। फार्मर को उसके लिए कहीं इधर नहीं जाना पड़ेगा, उसके आप कह सकते हैं डोर स्टेप पे हमारी फीड अवेलेबल होगी। फिर हमारे पास में एक डीलर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर फार्मर को वो फीड मिल सकेगी। तो सबसे बड़ी सेवा तो फार्मर की ये हो गई, अगर कोई नया भी है उसको फीड आराम से उपलब्ध होगी। नए जो एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले फीड का काम नहीं था, वहाँ पर भी हमारी फीड अब उपलब्ध हो रही है। हमारी कमर्शियल टीम भी वहाँ पर मौजूद है, हमारा उत्पादन भी वहाँ पर हो रहा है। दूसरा क्या है, अगर कोई पशुपालक डेयरी फार्मिंग को अपनाना चाहता है या उसको बड़े स्तर पे करना चाहता है, तो हमारी कमर्शियल टीम उसको इन चीज़ों में फीड दिलवाने में हेल्प करती है। जो हमारी टेक्निकल टीम है उसको जो एक राशनिंग में उसको न्यूट्रिशन के बारे में डाइट प्लान देना है, राशनिंग का फ़र्क बताना है, उसके लिए हमारे पास में टेक्निकल टीम है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे उनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलेगा। देखिए, बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता है और वो इस बात को आकर हमें फीडबैक भी देते हैं कि जितना उनको आप कहें कि आराम से हमारे तक वो पहुंच सकते हैं, बिकॉज़ हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो टीम है वो काफ़ी हर जगह अवेलेबल है, तो उनको हम तक पहुंचना बहुत आसान है। जी, डॉक्टर सुमित, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी मैंने सर से बात करी कि उनकी कंपनी नए फार्मर्स के लिए, नए डेयरी फार्मर्स के लिए क्या कर रही है या क्या नया कुछ लेके आ रही है, तो आप क्या सजेशन देंगे बीइंग अ डॉक्टर कि वो अपनी जो वो पशु रख रहे हैं उनकी न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रख सकते हैं या उनको कैसे ख्याल रखना चाहिए? मैम, जो भी फार्मिंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन, क्योंकि जो पूरा डेयरी फार्मिंग में 70% खर्चा जो है वो न्यूट्रिशन का ही है। तो अगर आप 70% अपना खर्चा न्यूट्रिशन पे करते हैं तो कम से कम उसको एक सही न्यूट्रिशन दीजिए जो उसकी ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, एनिमल की हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही रहेगी और आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि एनिमल प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा और आपका कहीं ना कहीं जो मेडिसिन्स पे खर्चा है वो घटेगा। तो उसके लिए एक सही न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन को देना चाहिए। तो ये तो वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो बैलेंस न्यूट्रिशन होगा तो शायद दवाइयाँ और ये बीमारियाँ दूर ही रहेंगी, इनकी ज़रूरत ही कभी
मतलब वो पास ही नहीं आ सकती। तो ऐसा कुछ मैसेज जो आप देना चाहें हमारे डेयरी फार्मर्स को जो नए आना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इस फील्ड में है उनके लिए यही मैसेज है कि आप अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ सही मैनेजमेंट का ध्यान रखें, और जो नए आना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप पहले थोड़ा सा न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट के बारे में जानें, फिर अपने आप को इस इंडस्ट्री में लाएं, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरीके से ज़रूरी है एक एनिमल के इस फील्ड में ग्रोथ करने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर सुमित। और सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे डेयरी फार्मर्स को? देखिए, डेयरी फार्मर्स के लिए जो हमारा मैसेज वो ये है कि ये जो इसको अगर वो प्रॉफिटेबल बनाए, प्रॉफिटेबल बनाएंगे तो उनको इसके लिए सही न्यूट्रिशन, सही ब्रीड का चुनाव करना है, सही न्यूट्रिशन देना है, और अपनी जो मैनेजमेंट है उसको भी सुधार करके अच्छे तरीके से करना है। तो अगर ये 3 चीज़ फार्मर कर लेगा तो उसको निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा होगा। एक सवाल सर जाते जाते मैं ज़रूर पूछूंगी कि जैसे आप हरियाणा स्टेट हेड हैं टिवाना फीड के, तो क्या फ़र्क देखते हैं पंजाब और हरियाणा पे? एक फ़र्क तो ये है कि पंजाब एग्रीकल्चर में और डेयरी फार्मिंग में हमेशा अग्रणी आगे रहा है, और ये हरियाणा पंजाब में नहीं, पंजाब तो ऑल इंडिया में पूरे अगर भारत की बात करें तो हमेशा आगे रहा है, और भी बहुत चीज़ों में आगे रहा है। बट अगर हम अपने विषय के बारे में बात करें तो इनमें तो रहा ही है। हरियाणा एक बीइंग ए ट्रेडिशनल स्टेट तो थोड़ा पंजाब को फॉलो करने में रहा है, लेकिन हरियाणा भी पंजाब के बाद में हरियाणा भी भारत में एग्रीकल्चर में और पशुपालन में आगे है पंजाब के बाद में। तो ये फ़र्क है, पंजाब से कोई शुरुआत होती है बट हरियाणा में हम लोग उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर, और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों स्टेट जो हैं आपस में ऐसे ही आगे बढ़ती जाए। बिल्कुल ही, ये एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग और भी वैसे बहुत सी चीज़ें वो अभी यहाँ विषय नहीं है, तो ये दोनों स्टेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हैं, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप देखेंगे इन 2 सेगमेंट्स में वो हाईएस्ट है। थैंक यू सो मच सर, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं सर आपसे और आपसे हमारे किसानों को काफ़ी अच्छी जानकारी भी ली होगी। सो इसके साथ थैंक यू सो मच। नमस्कार।